के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि डीमन ड्रैगन और यूजी आमने सामने खड़ा होते हैं और वो रेडी होते हुए यूजी से बोलता है जबकि हम लोग दोनों फाइट करने वाले हैं तो चलो मैं तुमसे एक बेट लगाने वाला हूँ। यूजी बोलता है कि इंटरेस्टिंग, क्या तुम मुझसे बेट लगाना चाहते हो? डीमन ड्रैगन उस रिंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें उस रिंग के बारे में उसका सीक्रेट बताना होगा। हम देखते हैं यूजी बोलता है ठीक है, अगर तुम इतना कैपेबल है तो आओ तुम खुद ही इसको ले लो। और यूजी मन में सोच रहा होता है कि लकली डीमन ड्रैगन कोई स्टूपिड बंदा नहीं है, मैं जैसे चाहता था वैसे ही सब हो रहा है। मैं इस रिंग को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर रहा था कि मैं इसे बता सकूं और दूसरे पीपल इसके बारे में नोटिस करें। हम देखते हैं कि यूजी ये सब सोच रहा था लेकिन तभी डीमन ड्रैगन अपने फास्ट स्पीड की मदद से यूजी के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, जिसे महसूस करके यूजी भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो मन बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, ये तो 100 स्वॉर्डमैन से भी ज्यादा फास्ट है। लेकिन सही समय रहते ही यूजी अपने सामने एक आयरन सील बना लेता है और उसके वजह से डीमन ड्रैगन के हमले से बच जाता है। लेकिन डीमन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, वो यूजी के पीछे आ जाता है और उसके पीछे आते हुए यूजी के ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से यूजी पूरा आसमान में चले जाता है। रिपोर्टर बोल रहे होते हैं कि क्या आखिरकार अभी क्या हुआ? मास्क वाला बंदा जो कंट्रोल एबिलिटी को यूज कर रहा था वो क्या डीमन ड्रैगन की स्पीड से मैच नहीं कर पा रहा है? हम देखते हैं कि यूजी वहाँ पर गिर जाता है और डीमन ड्रैगन हंसते हुए बोलता है डुअल एबिलिटी यूजर, क्या तुम्हारे अंदर इतना ही कैपेबिलिटी है? यूजी किसी तरह उठते हुए अपने आप को संभालता है और यूजी खांसते हुए मन में सोचता है और वो मन में सोचता है कि ये बंदा का स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है और यहाँ तक का इसका स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा है और इसका पूरा बॉडी ड्रैगन स्केल में है। इसका डिफेंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये फायर ब्रेथ को भी यूज कर सकता है। ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, ये एकदम सही नहीं है। डीमन ड्रैगन यूजी से बोलता है इतना भी खराब नहीं, तुम्हारे हड्डियां बहुत ही ज्यादा मजबूत है। हम देखते हैं कि यूजी अपने कंट्रोल वाले एबिलिटी को डीमन ड्रैगन के ऊपर इस्तेमाल कर देता है और देखते हैं कि डीमन ड्रैगन उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि क्या? हम देखते हैं कि डीमन ड्रैगन के सामने उसका छोटा ब्रदर ली युवान आ जाता है और वो बोलता है कि ब्रदर मैं बहुत ही ज्यादा घायल हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। हम देखते हैं कि इसके वजह से डीमन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है और वो बोलता है कि क्यों आखिरकार तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हो गया कि तुम मेरे क्यूट छोटे ब्रदर को मेरे सामने ऐसे दिखा सकते हो? ये बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और हम देखते हैं डीमन ड्रैगन ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो एक डार्क फ्लेम हार्ट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यूजी ये सब देख के बोलता है कि व्हाट द हेल, ये आखिरकार क्या है? मेरे एबिलिटी की वजह से इसके इफेक्ट होने की वजह ये और ज्यादा पावरफुल क्यों हो रहा है? रिपोर्टर बोल रहा होता है यह बहुत ही ज्यादा रेयर होता है कि डीमन ड्रैगन अपने सेकंड फॉर्म को यूज करता है। आज तो बहुत ही अच्छा शो दिख रहा है, वाकई में ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ये बंदा डीमन ड्रैगन को फोर्स कर सकता है इसके सेकंड फॉर्म में लाने के लिए। हम देखते हैं कि डीमन ड्रैगन अपने अटैक को लेके यूजी के ऊपर आ जाता है और बोलता है कमीने तुम यहाँ पर आज मर जाओगे। हम देखते हैं कि यूजी अपने मेटल ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को यूज कर रहा होता है और हम देखते हैं कि डीमन ड्रैगन एक वावंटर की तरह उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मेटल मेरे अटैक को रोक सकते हैं? और वो अपने एबिलिटी की मदद से उड़ते हुए बोलता है तुम एक ड्रिल के फॉर्म में मुझे अटैक करे, ये तो वाकई में इंटरेस्टिंग है। अगर तुम्हें इतने कैपेबल है तो आओ मुझे हरा के दिखाओ। हम देखते हैं कि यूजी अपने मेटल एबिलिटी से उड़ते हुए उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन डीमन ड्रैगन हवा में भी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम आज मुझसे यहाँ पर बच सकते हो? हम देखते हैं कि यूजी अपने मेटल एबिलिटी की मदद से डीमन ड्रैगन को हर तरफ से बांध लेता है, लेकिन फिर भी डीमन ड्रैगन हंसते हुए बोलता है कि लगता है तुम मेरे डार्क फ्लेम के बारे में भूल गए हो और वो अपने बदन से पूरा डार्क फ्लेम रिलीज कर देता है। रिपोर्टर देखते हुए बोलता है कि डीमन ड्रैगन अपने डार्क फ्लेम को रिलीज कर दिया है, मुझे लगता है कि ये जल्दी ही मेटल को मेल्ट कर देगा। वो बंदा ज्यादा देर तक इसे होल्ड करके नहीं रख सकता है। डूडू भी उसके पीछे ये सब सुन रही होती है और ये सब सुनते हुए रिपोर्टर को मारते हुए बोलती है ब्रदर यूज वो कोई स्टूपिड बंदा नहीं है जो ऐसे यूजलेस काम करेंगे। डीमन ड्रैगन के फ्लेम की वजह से भी मेटल में कुछ असर नहीं होता और मेटल जैसे के तैसे रहता है। यूजी मन में सोचता है कि फ्लेम रेजिस्टेंस एबिलिटी हालांकि ये एक बी रैंक का एबिलिटी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है कि कोई भी अपने एक अटैक से तो इसे बर्न नहीं कर सकता है। चलो अब ये मेरा टाइम है। हम देखते हैं कि यूजी अपने पावर की मदद से आसपास में जितने भी मेटल के सामान होता है सबको कंट्रोल कर रहा होता है, जिसे देख के डीमन ड्रैगन भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, बोलता है कि ये आखिरकार ये क्या है? हम देखते हैं कि यूजी अपने मेटल एबिलिटी की मदद से एक बहुत ही बड़ा मेटल क्यूब बना लेता है। वाकई में ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, बहुत सारे बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़ा। और हम देखते हैं कि यूजी उस मेटल क्यूब को डीमन ड्रैगन के नीचे दबा देता है और वो बोलता है कि चलो अब इस हमले से बच के दिखाओ, हम भी देखते हैं कि तुम कितना पावरफुल हो। कि बाकी बंदे ये देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो लोग बोलते हैं जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो, यहाँ से दूर हो। डीमन ड्रैगन भी ये सब देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है कि वेल मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। कि वो मेटल क्यूब को जमीन में गिरने की वजह से देखते हैं कि उसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुआं धुआं हो जाता है। रिपोर्टर खांसते हुए बोलता है आखिरकार चलो डस्ट फाइनली चले गया है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि डीमन ड्रैगन अभी भी जिंदा है या फिर नहीं। बाकी बंदे बात कर रहे होते कि क्या वो मर गया है, कोई भी चारा नहीं है कि वो अभी तक जिंदा होगा और कोई बंदा किसी चीज को देखते
देखते हुए बोलता है कि क्या वो क्यूट फ्लेम बटरफ्लाई नहीं है। हम एक बिल्डिंग में एक बंदे को देखते हैं, वो अपने आंखों से एक लेजर बीम शूट करता है। बाकी बंदे उसको देखते हुए बोलता है कि देखो उधर, वहाँ पर ए रैंक हीरो जांग है। मुझे लगता है कि वो डीमन ड्रैगन को बचाने के लिए आया है। हम देखते हैं कि वो बंदे के बीम की वजह से उस मेटल में एक छोटा सा होल हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वंडर स्वॉर्डमैन किसी तरह बैठा हुआ होता है और डीमन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा घायल हालत में होता है। वो वंडर स्वॉर्डमैन बोलता है कि मैंने अपने बैरियर ब्रेथ को यूज किया, लेकिन मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचा के रखा है। और वो उस आदमी से माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए आपको निराश करने के लिए और कंपनी के नाम को निराश करने के लिए। वो असल में लियो वान का फादर होता है और कुनलुंग कंपनी का मास्टर होता है। वो बंदा बोलता है कि कोई बात नहीं, ये बहुत ही अच्छा है कि तुम लोग अभी तक जिंदा हो। हम वहाँ पर फ्लेम बटरफ्लाई को भी देखते हैं जो बोलती है क्या मेरा यहाँ पर किसी तरह का काम है। तो वंडर स्वॉर्डमैन बोलता है कि प्लीज डीमन ड्रैगन का टेक केयर करो। हमें अगला सीन में एक घर का दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक बंदा स्प्रे लगा रहा होता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि युआन होता है। युआन अपने चोटों पे स्प्रे लगाते हुए बोलता है कि आउच। वो कमीना डीमन ड्रैगन वो तो कसम से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। आज तो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ। मैंने आज स्नो क्वीन और डीमन ड्रैगन से अनएक्सपेक्टेडली मिल गया। मेरा तो अभी बस मेन फोकस ब्लू मेडिसिन पे है। मेरे नॉलेज के अनुसार अभी बस दो पीपल हो जिसको मैंने देखा है कि वो ब्लू मेडिसिन को यूज करते हुए, और मैंने बिंचुआन को युआन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दे दिया है। और दूसरा बंदा सौर स्पेसी हीरो है जो बी रैंक का हीरो है और ये बहुत ही अच्छा टाइम है। कल उसका एक फैन मीटिंग है, मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन हम तभी देखते हैं कि यान के पीछे मिस लिन आ जाती है और वो बोलती है फाइनली तुम घर आ गए हो। और ये आवाज सुन के यान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। हम देखते हैं कि मिस ली पूछती है यान यहाँ से मेडिसिन का स्मेल आ रहा है, आखिरकार तुम लिविंग रूम में क्या कर रहे हो। हम देखते हैं कि यान घबराते हुए बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं टेबल से टक्कर खा के थोड़ा सा चोटिल हो गया था, इसीलिए अपने घाव में मलहम लगा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस ली उसे थोड़ा सा शक के निगाहों से देख रही होती है। यान सिचुएशन को संभालते हुए बोलता है कि तुम लोग एकदम सही समय में आए हो, मुझे तुम लोगों से कुछ बोलना है। और वो बताता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। ये बात सुन के मिस लिन समेत बाकी रूममेट भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग हड़बड़ी में पूछते हैं कि क्या क्या आखिरकार तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो। यान बताता है कि मैं एक लड़का हूँ और ये बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है कि मैं तुम लोगों के साथ रहता हूँ। पहले मुझे पैसों की कमी था इसीलिए, लेकिन मेरे सैलरी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, सो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब यहाँ से मूव कर जाऊंगा। हम देखते हैं कि वो बैगनी वाली रूममेट मिस्टर मिस लेन की तरफ इशारा करते हुए बोलती है रुको रुको, आखिरकार तुम ऐसे इसे छोड़ के कैसे जा सकते हो। हम देखते हैं कि यान बोलता है कि क्या मिस लिन, हम दोनों के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है और हमारे बीच में भी अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं है। हम देखते हैं कि मिस लिन उसके बातों को सुन के खामोश खड़ी होती है और फिर वहाँ से वो निकल जाती है। दूसरे रूममेट यान से बोलते हैं अगर ऐसा बात है तो हमें तुम्हें नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अपने कॉन्टेक्ट को एक्सचेंज कर लेते हैं, कभी फ्री होके हमसे बात कर लेना। हम देखते हैं कि यान थोड़ा सा घबरा रहा होता है क्योंकि वहाँ से मिस लिन जा रही होती है। वो बोलता है कि ठीक है, आज मैं तुम लोगों को फूड ट्रीट में दूंगा, तुम लोग इसे एक ब्रेकअप मील की तरह ले लेना। मिस लिन अपने कमरे में चली जाती है और अपने दरवाजा को कस के पटक देती है, जिसे सुन के यान समेत दोनों लड़की भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। यान मन में सोच रहा होता है कि क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत बातें बोल दिया है जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और यान उन लोगों से बोलता है कि अगर हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं तो ये बहुत ही बेटर होगा कि हम लोग साथ में जाते हैं। कि यान की रूममेट बोल रही होती है मिस लिन तुम्हें बहुत ही अच्छा से ट्रीट करती है और वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी भी है, लेकिन तुम उसे इस तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो। यान के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है और वो बस अजीब सा स्माइल कर रहा होता है। और वो लोग वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, तुम पहले जाके सिस्टर लेन को मनाओ, फिर हम लोग साथ में डिनर करने के लिए जाएंगे। हम देखते हैं कि यान बोल रहा होता है कि ये बोलना कि मिस लेन के वजह, ये बोलना कि मिस लेन के प्रति मेरा कोई फीलिंग नहीं है, ये बहुत ही बड़ा झूठ है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से किसी इनोसेंट पीपल डेंजर में पड़े। और वो मिस लेन के दरवाजा में जाके ठकठका रहा होता है। अंदर से आवाज आता है कि दरवाजा बंद नहीं है, तुम अंदर आ सकते हो। हम देखते हैं कि यान रूम के अंदर चली जाती है और मिस लेन को देखती है जो बेड में उदासी भरे चेहरे को लेकर बैठी हुई होती है। यान उसे माफी मांगता है और हम देखते हैं कि मिस लेन चिल्लाते हुए बोलती है, वो बोलती है कि आखिरकार तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, तुमने पहले ही बोल दिया कि हमारे बीच में वैसा कुछ नहीं हुआ है। यान बोलता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, तुमने मेरा मतलब को गलत ले लिया। कि मिस लेन यान को बोलती है कि तुम मेरे बैकग्राउंड की वजह से मुझे डिसलाइक करते हो, क्या मैंने सही बोला। यान घबराते हुए बोलता है आखिर तुम इस तरह की बातें क्यों बोल रही हो, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। मिस लेन बोलती है तो फिर तुम मुझसे डिसलाइक क्यों करते हो, क्या मैं तुम्हें अगली दिखती हूँ। यान उसे शांत करते हुए बोलता है कि लेन तुम शांत हो जाओ, हम लोग बस एक दोस्त थे, एक प्योर दोस्त। मिस लेन बोलती है क्या दोस्त, अपने आप से पूछो क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, जरा सा भी नहीं। यान मन में सोच रहा होता है कि मिस लेन मुझे लाइक करती है क्योंकि जो मेरे साथ रहती है तो अपने आप को सेफ फील करती
आती है, खास करके उस समय जब इसके परिवार के आदमी ही इसके फीलिंग को नहीं समझते हैं और इसे गलत समझते हैं। और जबकि मैंने इसके प्रति कुछ नेगेटिव बात बोल दिया है तो ये डेफिनेटली मुझे बातों को नेगेटिव वे में ले रही होगी। और वैसे भी इसका बैकग्राउंड और इसका हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। इसके मेमोरी में कोई बंदा इसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया है। ये बस एक बहुत ही वीक लड़की है जो दूसरे के हाथों से इस्तेमाल हो जाती है। आखिरकार मैं इस जैसी लड़की को इतना ज्यादा रेकलेस होकर कैसे बात कर सकता हूँ? मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। देखते हैं कि यान उसे बोल रहा होता है कि एक्चुअली में हम देखते हैं कि मिसलेन चेहरे को घुमाते हुए बोलती है कि तुम सही बोल रहे होगे। यान उसके बातों को काटते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा खराब बर्ताव किया, इसलिए मुझे माफ कर देना। मुझे लगता है कि जब तुमने पिछले बार मुझे हक किया था उसके बाद से मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया हूँ लेन। हम देखते हैं कि यान और लेन बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं। लेन भी बोलती है कि मैं भी अभी नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी स्ट्रेंजर आदमी के साथ लव में आऊँ, तो क्या हम लोग पहले एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन सकते हैं और एक दूसरे को अच्छा से जान सकते हैं। यान भी एग्री कर जाता है और वो बोलता है कि ठीक है और वो एक राहत का सांस लेता है। अगला सीन हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पर हम बिंग चुआंग को देखते हैं, वही ए रैंक का हीरो जिसे यान ने ली युआन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था। हम देखते हैं कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा शराब के नशे में होता है और हमें ली युआन को भी दिखाया जाता है जो उसे चुप के देख रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है, सही में गॉड फादर के दिया हुआ मिशन बहुत ही ज्यादा मेरे लिए महंगा पड़ रहा है। मुझे इस मिशन को कम्प्लीट करने के लिए इस बंदे के ऊपर बहुत ही ज्यादा पैसों को खर्चा करना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि बिन जुआन नशे से बेहोश हो जाता है और मौका का फायदा उठाते हुए ली युआन उसके पास चले जाता है और उसका तलाशी लेने लगता है और उसके पैकेट से उसे एक छोटा सा बॉक्स टाइप का कुछ मिलता है। ली युआन उसे देख के बोलता है कि आखिरकार ये क्या है, लेकिन तभी बिंग जुआन वहाँ उठ जाता है और वो पूछता है कि ली युआन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और बिंग जुआन के इस तरह उठने की वजह से ली युआन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि ब्रदर मैं बस यहाँ पर लाइटर ढूंढ रहा था, कुछ नहीं। क्या आप जानते हैं यहाँ पर कहीं लाइटर है क्या? और वो इतना ज्यादा घबरा रहता है कि उसके पूरे चेहरे में पसीना पसीना होता है। हम देखते हैं कि बिंग जुआन वहाँ से उठते हुए ली युआन को लाइटर देता है और वो बोलता है आखिरकार लड़कियाँ कहाँ पर है, वो लोग यहाँ से क्यों चले गई? तो ली युआन बोलता है कि लड़कियाँ आपका इंतजार कर रही है, आप जाके किसी एक को चूज कर सकते हैं और वो लड़की आज रात को आपको सर्व करेगी। और बिंग जुआन वहाँ से चले जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर अजीब अजीब तरह का आवाज आता है और मौके का फायदा उठाते हुए ली युआन पूरे अच्छे से कमरे का तलाशी लेने लगता है। वो बोलता है कि आखिरकार वो उस सामान को कहाँ पर रख दिया है, वो सामान कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि फाइनली उसके हाथ में वो बॉक्स लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे मिल गया और उसे थोड़ा सा टेस्ट करते हुए बोलता है कि ये टेस्ट में स्वीट है और इसका स्मेल भी स्वीट है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। इसका ऐसा स्मेल है कि मुझे इसे देखते ही खाने का मन कर रहा है। और फिर वो कुछ सोचते हुए बोलता है कि रुको मुझे लगता है कि इस चीज के अंदर में वही ब्लू पिल है। इसे सोच के वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो मन में बोलता है और वो पीछे देखते हुए मन में बोलता है ये बहुत ही ज्यादा शौक करने वाला बात है कि बिग जुआन इतना ज्यादा एनर्जेटिक है। हम देखते हैं कि उस बॉक्स से यान एक मेडिसिन को ले लेता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि एक मेडिसिन यहाँ से कम हो जाएगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, और उस मेडिसिन को अपने पैकेट में डाल लेता है। और फिर वो दरवाजे को नॉक करते हुए बोलता है कि ब्रदर बिचवान क्या आप ठीक हैं? हम देखते हैं कि बिचवान दरवाजा को खोलता है और वो बहुत ही ज्यादा पानी होता है। लीवान पीछे देखता है तो वहाँ पर वो देखता है कि वो लड़की मरी पड़ी होती है और वो घबराते हुए पूछता है कि ब्रदर क्या वो लड़की मर चुकी है? वो बंदा बोलता है हाँ। तो हम देखते हैं लीवान बोलता है कि ब्रदर आप यहाँ से पहले लीव कर जाइए, कंपनी के बंदे आने से पहले मैं ये चीज को हैंडल कर लूंगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। वो भी वहाँ से चले जाता है और लीवान उससे घबराते हुए बोलता है कि ठीक है ब्रदर बाय बाय। और फिर उसके जाने के बाद वो एक गहरा सांस लेता है और वो बोलता है कि उफ बस मैं बाल बाल मचते हुए बचा हूँ, अगर मैं आज एक्सपोज हो जाता तो वो पक्का मुझे मार डालता। हमें पार्किंग एरिया का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर बीचवान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसी बॉक्स को उठा के फेंक देता है और उसे फेंकते हुए बोलता है कि फक ये बहुत ही ज्यादा खराब है, ये कितना बार हो चुका है, मैं जब भी इस मेडिसिन को खाता हूँ उसके बाद मैं अपने आप को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और मेरे स्ट्रेंथ की वजह से दूसरे आदमी मर जाते हैं। और फिर वो अपने आप को किसी तरह से शांत कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके ध्यान वही बॉक्स के मेडिसिन की तरफ पड़ता है और वो बोलता है कि यहाँ पर मुझे एक मेडिसिन मिसिंग लग रहा है और वो अपने जेब और अपने कपड़े में उस मेडिसिन को खोज रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो गाड़ी में बैठते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ट्रेड का दिन जल्द ही आने वाला है, एक मेडिसिन ज्यादा मैटर नहीं करता है, अगर यहाँ पर एक कम भी हो गया है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो वहाँ से चले जाता है। हमें अगला सीन एक खिड़की के दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि खिड़की के अंदर यान होता है और उसके सामने स्किनो क्वीन होती है और स्नो क्वीन की वजह से पूरा कमरा में बहुत ही ज्यादा ठंड होता है।
और वो कपकपाते हुए बोलते ये बहुत ही ज्यादा ठंडा है। हम देखते हैं कि स्नो क्वीन वहां पर आते हुए बोलते हैं कि मास्टर मास्टर क्या आप ठीक हो। हम देखते हैं कि यान बोलता है कि ए लड़की मुझसे थोड़ा सा दूर हो, प्लीज प्लीज तुम मुझसे दूर हो, मेरे क्लोज आने का कोशिश मत करना। स्नो क्वीन बोलते हैं कि मास्टर आप फिक्र ना कीजिए, सियाओ यू आपको हार नहीं करेगी, बस सडनली ये टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है। सियाओ यू ये स्नो क्वीन का ही नाम है। हम देखते हैं कि यान का ठंडे से बहुत ही बुरा हालत होता है। फिर हम देखते हैं कि यान अपने फायर एबिलिटी की मदद से वहाँ पर छोटा सा आग जला लेता है और स्नो क्वीन भी यान के करीब आ जाती है। यान पूछता है कि क्या तुम्हें आग से किसी तरह से हार्म नहीं है। सियाओ यू बोलती है कि मुझे गर्म बहुत ही ज्यादा पसंद है। यान मन में सोचता है कि यह बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि स्नो क्वीन का जो कोल्ड लेयर है ये बस एक पैसिव स्किल है, वरना सी रैंक के भी सुपर वुमन के बस में नहीं है कि वो इस एयर को झेल सकेगा। हम देखते हैं कि स्नो क्वीन यान के और करीब आ जाती है और वो बोलती है कि मास्टर का भी बदन बहुत ही ज्यादा गर्म है, लेकिन हम देखते हैं कि यान उसे करीब आने से बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि बहुत ज्यादा ठंडा है तुम मेरे से दूर हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि स्नो क्वीन यान के बदन गर्म होने की वजह से उसके साथ चिपक जाती है। यान बोलता है कि क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो तो मैं तुम्हें इस बार छोड़ देता हूँ, बट बस यही बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इस तरह मत कर देना। और हम देखते हैं कि यान और स्नो क्वीन एक चादर ओढ़ के एक साथ होते हैं और यान ठंडा में हम देखते हैं कि यान ठंडा में बहुत ही ज्यादा कपकपा रहा होता है। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सॉरी स्पाइसी हीरो का आज फैन मीटिंग होता है। उसके फैन वहाँ पर जमा होते हैं और सब लोग बोल रहे होते हैं कि सॉरी स्पाइसी हीरो हम तुम्हें प्यार करते हैं। हम देखते हैं कि सॉरी स्पाइसी हीरो के फैन जमा हुए होते हैं और सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि सॉरी स्पाइसी हीरो वी लव यू वी लव यू, और सब इसी तरह नारा लगा रहे होते हैं। हमें भीड़ के बीच में यान को भी दिखाया जाता है जो एक बैनर लेके खड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि सॉरी स्पाइसी हीरो वी लव यू। वो मन में बोलता है कि मुझे सॉरी स्पाइसी हीरो के नजदीक आने के लिए इन लोगों की तरह क्रेजी फैन में बनना ही होगा। हम देखते हैं कि स्टेज में एक लड़की आते हुए बोलती है, हम देखते हैं कि स्टेज में एक औरत आते हुए बोलती है कि सॉरी स्पाइसी हीरो पधारने वाले हैं, तो क्या तुम लोग रेडी हो, अब इंतजार का बांध टूट रहा है। वो औरत बोलती है कि तुम लोग और जोर से चिल्लाओ। सब फैन चिल्लाते हुए सॉरी स्पाइसी हीरो को चीयर कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर सॉरी स्पाइसी हीरो आ जाता है और अपने पोज में खड़ा हो जाता है और वो पोज मारते हुए बोलता है कि तुम लोग ठीक हो क्योंकि मैं हर मॉन्स्टर को अपने पंच से खत्म कर देता हूँ। हम देखते हैं कि सॉरी स्पाइसी हीरो का इतना वाहियात डायलॉग सुन के उसके फैन पागल हो जाते हैं। हम देखते हैं कि यान मौके का फायदा उठाते हुए अपने आप को आगे ले आता है और वो बोलते हैं कि मुझे धक्का देना बंद करो, मुझे धक्का देना बंद करो, और वो गिरने का नाटक करते हुए सॉरी स्पाइसी हीरो के सामने आके गिरने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि यान के गिरने से पहले ही सॉरी स्पाइसी हीरो उसे आगे पकड़ लेता है, जिसे देख के उसके फैन और ज्यादा पागल हो जाते हैं और वो लोग बोलने लगते हैं सॉरी स्पाइसी हीरो इज द बेस्ट। वो अपने फैन को बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं। हम देखते हैं सॉरी स्पाइसी हीरो यान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। यान चमकते हुए आंखों से बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैंने तुम्हें इतना करीब से देख लिया, और वो उसे थैंक यू करते हुए बोलता है कि मेरा नाम यान है, और उससे वो हाथ मिला रहा होता है। हम देखते हैं कि और स्पाइसी हीरो और यान जब हाथ मिलाता है तो यान उसके अंदर अपना एक छोटा सा स्किल डाल देता है और वो बोलता है कि सॉरी स्पाइसी हीरो आपसे मिलकर खुशी हुआ, मैं आपका एक छोटा सा फैन हूँ। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारा भी खत्म हो जाता है और सॉरी स्पाइसी हीरो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। हम देखते हैं कि वही औरत वो बोलती है कि फाइनली ये बकवास अब फैन मीटिंग खत्म हो गया, और वो सॉरी स्पाइसी हीरो से बोलता है कि बॉस आप तो बहुत ही कमाल के हैं। हम देखते हैं कि सॉरी स्पाइसी हीरो और वो औरत अपने गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा थका देने वाला काम था इतने सारे फैन से हाथ मिलाना, कसम से ये तो बहुत ही ज्यादा थका देने वाला काम है। खैर चलो चलो अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। और वो गाड़ी में बैठते हुए बोलता है कि चलो हमें पहले खाना खाने के लिए जाना है और हमें जल्दी ये सब काम खत्म करना होगा क्योंकि आज रात मेरे लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम है। और वो औरत बोल रही होती है कि बॉस क्या आपका बदन इतने सारे काम को हैंडल कर सकता है। इस वजह से सोरेरो बोलता है कि हालांकि मेरा बॉडी हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता है यह मैटर नहीं करता है, मुझे वीकेंड में अपने फैमिली मेंबर को भी टाइम देना पड़ता है और मेरा इस वीकेंड में मेरे डॉटर का बर्थडे भी है तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि सॉरी स्पाइसी हीरो अपने गाड़ी में बैठते हुए बोलता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाता हूँ और मैं फिर उन पैसों को एक ब्लैक होल की तरह जुआ में उड़ा देता हूँ, और वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे फिर से गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि यान उसके पीछे ही बैठा हुआ होता है अपने यूजी वाले फॉर्म में, और इसे महसूस करके और स्पाइसी हीरो भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए पीछे मुड़ते हुए बोलता है कि क्या तुम यूजी हो, वही बंदे जो डिवन ड्रैगन को हरा दिए थे, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यान मन में सोचता है कि ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि तुम्हारे अंदर मेरा एक स्किल का छोटा सा टुकड़ा है तो मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पर हो और कहाँ पर नहीं। और वो सॉरी स्पाइसी हीरो से बोलता है तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुमसे कुछ सवाल जवाब करना है
स्पाइसी स्वॉर्ड हीरो भी मन में सोच रहा होता है ये बंदा डीमन ड्रैगन और वंडर स्वॉर्डमैन को अकेले ही हराने में काबिल है। मैं इसके सामने में कोई मैच नहीं है तो मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं अभी यहाँ पर शांत रहूं। तो और स्पाइसी हीरो बोलता है कि हालांकि मैं और डीमन ड्रैगन एक ही कंपनी से आते हैं लेकिन हम लोग दोनों एक साइड में नहीं है तो ये गलत, ये चीज तुम समझ लो। हम देखते हैं यूजी बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सोचते हो, तुम इतना सोचा मत करो, तुम बस मेरे आंखों में देखो। और हम देखते हैं कि यूजी अपने कंट्रोल वाले एबिलिटी से इस और स्पाइसी हीरो को कंट्रोल कर लेता है और उसके मेमोरी के अंदर चले जाता है और वो उसके अंदर जाते हुए बोलता है कि ये सॉल स्पाइसी हीरो का मेमोरी वर्ल्ड है। हम देखते हैं कि यूजी के सामने बहुत सारे सॉल स्पाइसी हीरो के मेमोरी आ जाते हैं। यूजी बोलता है कि ओ तो इसके साथ ये सब पास्ट में हुआ है, आखिरकार इस सब में ब्लू पिल वाले मेमोरी कहाँ पर है। और वो किसी मेमोरी को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि एक बंदा जिसके चेहरा को पूरा ब्लर तरह दिखाया जाता है, हम देखते हैं उसके हाथ में ब्लू पिल होता है, जिसे देख के यूजी भी बोलता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है और इसके हाथ में ब्लू पिल भी है। हमें मेमोरी में दिखाया जाता है जहाँ पर वो मिस्टीरियस बंदा स्पाइसी स्वॉर्ड हीरो से बोलता है कि तुम अगर इस मेडिसिन को खा लेते हो तो इसकी वजह से तुम्हारे स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे और तुम्हारे एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और ये तुम्हें अपने पीक ऑफ द कैरियर में पहुंचा देगा। मतलब ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना जाएगा जिसकी वजह से तुम्हारे फैमिली और तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाओगे। तो और स्पाइसी हीरो उससे उस मेडिसिन को लेते हुए बोलता है कि क्या रियली, तो जल्दी से मुझे ये मेडिसिन दे दो। हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस बंदा बोलता है कि अगर तुम्हें ये पिल चाहिए तो तुम मुझे इन्फॉर्मेशन बेचो, उसके वजह से और उसके बदले में तुम्हें ये पिल मिलेगा। सो और स्पाइसी हीरो बोलता है कि आखिरकार किस तरह का इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए। वो बंदा बोलता है कि जैसे कि कुछ सुपर वुमेन के सीक्रेट के बारे में। और हम देखते हैं कि यूजी उस इन्फॉर्मेशन और हम देखते हैं कि यूजी उस मेमोरी को देख रहा होता है। वो बोलता है कि ओ तो वो ब्लू पिल के बदले में इन्फॉर्मेशन को ट्रेड करता है और वो बोलता है चलो देखते हैं कि आखिरकार इसके मेमोरी में कितने सारे ट्रेड का मेमोरी है। और वो देखते हुए बोलता है कि क्या इन लोगों ने बस एक बार नहीं बल्कि 2, 3, 4, 5 बार एक साथ मिल चुके हैं। और हमें एक मेमोरी में दिखाया जाता है जहाँ पर वो मिस्टीरियस बंदा बोलता है मैंने हाल फिलहाल में अभी एक हीरो के बारे में सुना है जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है जिसका नाम यूजी है। हम देखते हैं कि स्पाइसी स्वॉर्ड हीरो बोलता है कि हाँ वो यूजी बंदा वो बहुत ही बड़ा कमीना है, वो बस मेरे कंपनी के मास्टर के बेटे को बुली ही नहीं किया बल्कि वो डीमन ड्रैगन और वंडर स्वॉर्डमैन को भी बहुत ही खराब तरीके से हरा दिया है। मिस्टीरियस बंदा बोलता है कि ओ तो क्या तुम्हें उसके एबिलिटी के बारे में कुछ सीक्रेट मालूम है? तुम्हें जितना भी कुछ मालूम है तुम मुझे बोल सकते हो। कि वो मिस्टीरियस बंदा सॉरी स्पाइसी हीरो से यूजी के बारे में पूछ रहा होता है। वो पूछता है कि यूजी के बारे में तुम जो कुछ जानते हो तुम मुझे बता दो। सॉरी स्पाइसी हीरो बोलता है कि मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो बंदा दूसरों के एबिलिटी को इरेज कर सकता है और क्योंकि वो अपने फेस को पब्लिकली रिवील नहीं किया है इसीलिए उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है। तो मिस्टीरियस बंदा बोलता है ओ तो ऐसा बात है, वो बंदा का फेस अभी तक रिवील नहीं हुआ है लेकिन उसके पास ऐसा एबिलिटी है कि दूसरे की एबिलिटी को इरेज कर सकता है। ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो मिस्टीरियस बंदा और स्पाइसी हीरो को एक प्लास्टिक ब्लू पिल दे देता है। वो मिस्टीरियस बंदा वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है तुम अब यहाँ से चले जाओ और नेक्स्ट वीक ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मुझे बताना। नेक्स्ट वीक जब तुम्हारे डॉटर का बर्थडे है उस दिन मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तो और स्पाइसी हीरो भी इसके लिए एग्री हो जाता है। हम देखते हैं कि यूजी ये सब मेमोरी में देख रहा होता है और वो बोलता है कि ब्लू पिल का मैटर बहुत ही ज्यादा मसला वाला लग रहा है। मुझे लगता है कि ये मिस्टीरियस बंदा दूसरे सुपर वुमेन के वीकनेस को जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है और ये ब्लू पिल भी बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि जो भी इसे लेता है वो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसका पावर उसके कंट्रोल के बाहर हो जाता है। और यूजी मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत सारे सुपर हीरो के सीक्रेट को जान रहा है, आखिरकार इसका मकसद क्या होगा। मैं अगला सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हम सॉरी स्पाइसी हीरो को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा पसीना में लथपथ होता है और वो बोलता है प्लीज एक हीरो दूसरे हीरो को नहीं मारता है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि यूजी वहाँ पर नहीं होता है, जिसे देख के वो हैरान होते हुए बोलता है आखिरकार वो बंदा अभी तक यहीं था, आखिरकार वो कहाँ चले गया। अगला सीन हम रात को देखते हैं जहाँ पर हम लियोवान को देखते हैं जो बोलता है कि गॉडफादर आखिरकार अभी तक वो क्यों नहीं आए हैं। ये साले मच्छर, अभी अगर कुछ देर में अगर गॉडफादर यहाँ पर नहीं आए तो ये लोग तो मुझे मार डालेंगे। हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर यूजी आ जाता है और वो बोलता है आखिरकार तुम वहाँ पर किससे बात कर रहे हो और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ये आवाज सुन के लियोवान के फट के हाथ में आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो दौड़ते हुए यूजी के पास जाते हुए बोलता है कि गॉडफादर फाइनली आप यहाँ पर आ गए, मैं आपको बहुत देर से इंतजार कर रहा था। हम देखते हैं कि यूजी उसका इस तरह हरकत देख के बहुत ही ज्यादा खामोश हो जाता है और उसके बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं बाकी होता है। हम
देखते हैं कि लियोन अपने हाथ से एक बॉक्स निकालते हुए यूजी को देते हुए बोलता है, गॉडफादर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है और मैंने फाइनली आप जो काम दिए थे वो करने में सक्सेसफुल रहा। हम देखते हैं कि वो बॉक्स में ब्लू पील होता है। यूजी उस पील को लेते हुए मन में बोलता है कि ये उसी तरह दिख रहा है जिसे मैंने वहाँ पर देखा था, उस और स्पाइसी हीरो और बिंग चुआन अपने फाइट के दौरान खा रहा था, वही पील ये देखने में लग रहा है। लिवान यूजी से बताता है ये पील बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। जब बिंग चुआन इसे एक गोली खाया तो वो एक औरत को वहाँ पर मार डाला था, मैंने अपने आंखों से देखा। ये पील सही में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। यूजी भी बोल रहा होता है कि पावर और फेम के लिए ये सुपर वुमेन अपने आप को बहुत ही ज्यादा करप्ट कर दिए हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि इस गोली में कितना ज्यादा साइड इफेक्ट है वो लोग लेने में जरा सा भी नहीं कतराते हैं। हम लियोन को भी देखते हैं जो बोलता है कि हाँ गॉडफादर आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, वो लोग अपने आप को हीरो कहने के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। यूजी पूछता है कि तो ठीक है तुम बताओ आखिरकार तुम एक असली हीरो किसे मानते हो। हम देखते हैं कि ये सवाल सुन के लियोन बहुत ही सीरियस सा फेस बनाते हुए मन में सोचता है कि क्या गॉडफादर ये सवाल पूछे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, अगर ऐसा बात है तो मुझे बहुत ही सोच समझ के जवाब देना होगा। और वो एक आर्मी का पोज लेते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पावर है तो तुम्हारे पास उसके साथ में बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, तो हीरो का ड्यूटी और कर्तव्य बनता है कि वो दूसरे कमजोर वुमेन को अच्छा से ट्रीट करे और अपने पावर और फेम को अच्छे जगह में यूज करे, अपने ताकत को मिसयूज ना करे। इसका इतना ज्यादा सीरियस बातें सुन के यूजी का भी पसीना छूटने लगता है और वो मन में सोचता है कि बाप रे बाप ये लड़का तो बहुत ही खतरनाक है, आखिरकार किस मूवी का डायलॉग चिपका के मुझे सुना रहा है साला। और यूजी लियोन को एक मेडिसिन देते हुए बोलता है कि बहुत ही अच्छे, तुमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, इसीलिए तुम्हें अब एक डी रैंक का पोर्शन दिया जा रहा है और तुम इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का मदद करते रहना। लियोन उसके लेते हुए बोलता है कि क्या बस डी ग्रेड। यूजी बोलता है कि तुम धीरे धीरे सक्सेस करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा और अगर तुम्हें ये डी रैंक का पोर्शन नहीं चाहिए तो तुम वो मुझे वापस कर सकते हो, ला वो मुझे दे दो। लियोन उसे पीछे लेते हुए बोलता है कि गॉडफादर मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसने बोल दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये दिया है। और लियोन उस मेडिसिन को पूरा घट 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 पी जाता है और वो पीते हुए बोलता है कि अरे यार मुझे ये केचप की तरह टेस्ट क्यों लग रहा है। यूजी उसके कंधे में हाथ रखते हुए बोलता है कि ये बस तुम्हारा इमेजिनेशन है, ज्यादा सोचना बंद करो। और वो अपने हाथों के मदद से उसके पावर को इंक्रीज कर रहा होता है। वह अपने हाथ में डार्क पावर क्यूब रखा हुआ होता है और उसके एबिलिटी को अपग्रेड कर देता है। लियोन परेशान होते हुए बोलता है कि क्यों, आखिरकार मैं इस बार ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। लियोन मन में ही सोच रहा होता है, यूजी मन में सोच रहा होता है कि जब तक मैं इसके एबिलिटी को एक्टिव नहीं करूंगा तो ये आखिरकार कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है बेवकूफ बंदा। और हम देखते हैं कि यूजी एक पंच बनाते हुए बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें इस चीज को खाना होगा, उसके बाद तुम अपने एबिलिटी को यूज कर सकते हो। लियोन उसे देखते हुए बोलता है कि गॉडफादर आखिरकार यहाँ पर हम देखते हैं कि लियोन इसे देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है गॉडफादर आखिरकार आप क्या कर रहे हैं। यूजी उसके मुंह में एक मुक्का मारते हुए बोलता है तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गॉडफादर को थोड़ा सा तो बेरहम होना ही होगा। लियोन अपने मुंह को पकड़ते हुए बोलता है ओह ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा। और हम देखते हैं कि यूजी लियोन को बहुत ही तबीयत से घूट रहा होता है और लियोन बस आउच आउच कर रहा होता है और वो बोलता है कि गॉडफादर एबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो गया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, अब मुझे जाने दीजिए, मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर महसूस कर रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हमें फिर लियोन को दिखाया जाता है जो ट्रांसफॉर्म होकर एक उल्फ में बदल जाता है और वो पहले से थोड़ा ज्यादा पावरफुल भी नजर आ रहा होता है और कुछ देर बाद वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। हम देखते हैं कि यूजी उससे बताता है कि इस ब्लू पिल के बारे में तुम और जितना हो सके जानकारी इकट्ठा करते रहो और तुम उन लोगों से थोड़ा बच के रहना जो ब्लू पिल क्योंकि वो लोग अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लियोन अपनी छाती ठोक के बोलता है कि आप फिक्र ना कीजिए गॉडफादर, मैं अपना बेस्ट दूंगा। यूजी बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा सेकंड मिशन ये है कि तुम्हें सुपर वुमेन के बारे में पता लगाना है जो मुंह के सामने तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बनते हैं लेकिन पीठ पीछे उन लोग के बहुत ही ज्यादा डार्क सीक्रेट होते हैं। लियोन पूछता है कि क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे मैन पावर की जरूरत है इसीलिए आप इस मिशन को मुझे दे रहे हैं। यूजी बोलता है कि नहीं तुम इतना ज्यादा सोचो
सोचो मत, ये लोग तो बस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल है। लियोन हैरान होते हुए बोलता है कि क्या रॉ मटेरियल? हमारा ऑर्गेनाइजेशन बस इन लोगों को एबिलिटी को एब्जॉर्ब करना चाहता है और ये चीज अपने लिए यूज करना चाहता है। यूजी बोलता है कि हाँ, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि एबिलिटी मेडिसिन कहाँ से बना है? और यूजी वहाँ से चले जाता है और जाते हुए बोलता है ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करो और मैंने जो बोला है वो इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी इकट्ठा करो, और तुम जब ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लोगे तो मैं तुम्हें सी रैंक का पोर्शन दे दूंगा, जिसके वजह से तुम्हारा रैंक अपग्रेड हो जाएगा। लियोन भी बहुत ही ज्यादा जोश में आते हुए बोलता है कि सी रैंक एबिलिटी, मुझे बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, जल्दी ही सी रैंक एबिलिटी मेरा होगा। और यो यूजी को सैल्यूट करते हुए बोलता है कि यस ग्रैंडफादर, यस गॉडफादर, मैं अपने मिशन को बहुत ही जल्दी पूरा कर दूंगा, आप बस मेरा इंतजार कीजिए। हम एक सी का सीन देखते हैं जहाँ पर यूजी गुजर रहा होता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि रात में समुद्र में कोई नहीं है, ये बहुत ही अच्छा जगह है जहाँ पर मैं स्नो क्वीन को ट्रेनिंग दे सकता हूँ। और हम देखते हैं कि यूजी स्नो क्वीन को, और हम देखते हैं कि यूजी अपने मास्क को निकाल देता है और अब ये यान बन चुका है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि मास्क बदलने से उसका आइडेंटिटी भी बदल जाता है, तो समझ जाना। हम देखते हैं कि यान अपने समनिंग एबिलिटी की मदद से स्नो क्वीन को समन कर लेता है। स्नो क्वीन एक छोटी बच्ची के फॉर्म में आती है जो बहुत ही ज्यादा क्यूट होती है, और वो आते हुए बोलती है कि मास्टर सियाओ सी आपको बहुत ही ज्यादा मिस की। हम देखते हैं कि यान स्नो क्वीन को एक मास्टर की तरह समझाते हुए बोलता है कि सियाओ सी बदमाशी करना बंद करो, ये तुम्हारा अब ट्रेनिंग टाइम है, तुम अच्छा से ट्रेनिंग करो जिसके वजह से तुम अपने मास्टर को फाइट में मदद कर सकते हो, और अभी तुम अपने मास्टर के साथ ट्रेन करो, चलो हम लोग दोनों फाइट करते हैं और तुमको ट्रेन करते हैं। सियाओ सी बोलती है कि मैं मास्टर को हार्म नहीं करना चाहती हूँ। यान बोलता है कि तुम बस एक सी रैंक की हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हार्म पहुंचा सकती हो? और वो बताता है कि तुम मुझे हार्म नहीं पहुंचा सकती हो, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। स्नो क्वीन ये बात सुन के रेडी हो जाती है और बोलती है कि ठीक है। सियाओ सी अब रेडी हो गई है अपना चार्ज करने के लिए, और स्नो क्वीन यानी सियाओ सी अपने आइस एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक क्रैक ओपन होता है जिसे देख के यान भी थोड़ा सा हैरान होता है, और हम देखते हैं कि उस क्रैक के अंदर से एक फ्रॉग मॉन्स्टर निकलता है, जिसे देख के यान बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर मॉन्स्टर कैसे अपेयर हो गया है, लकली ये बस डी रैंक का मॉन्स्टर है। लेकिन तभी उसके अंदर से और एक डी रैंक का यूनिकॉर्न मॉन्स्टर भी निकल जाता है, जिसे और वो दोनों मिलके सियाओ सी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देख के यान चिल्लाते हुए बोलता है कि सियाओ सी अपने पीछे देखो और संभल के रहो। जब सियाओ सी पीछे मुड़ के देखती है तब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो जाता है। तो फ्रॉग मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे देख के यान भी बोलता है कि डैमेट बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है। वो तेजी के साथ जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक रोशनी अपेयर होता है, जिसके वजह से यान को भी अपने चेहरे को ढकना पड़ता है। वो बोलता है कि इतना ज्यादा रोशनी, आखिरकार ये क्या है? हम देखते हैं कि सियाओ सी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, स्नो क्वीन वाली फॉर्म में, और वो एटीट्यूड में बोलती है तुम छोटे कीड़े मॉन्स्टर, लगता है कि तुम लोग अब मरना चाहते हो, चलो ये ख्वाहिश तुम लोग का पूरा कर देता हूँ। स्टार्टिंग स्नो क्वीन से होता है जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी होती है, और वो उस फ्रॉग मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वो फ्रॉग मॉन्स्टर स्नो क्वीन को उस हालत में देख के बहुत ही ज्यादा ठरकियों की तरह हंस रहा होता है, जिसे देख के स्नो क्वीन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यान भी आते हुए बोलता है सियाओ सी तुम पहले से ज्यादा बड़ी हो गई, आखिरकार ये कैसे हुआ? स्नो क्वीन बताती है कि ये मेरा बैटलिंग मोड है। यान भी उसके फिगर को देख के बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है। फिर स्नो क्वीन उस फ्रॉग मॉन्स्टर के ऊपर अपने स्नो एबिलिटी की मदद से हमला कर देती है और उस मॉन्स्टर को जमा देती है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर अभी भी ठरकियों की तरह ही स्नो क्वीन को घूरे जा रहा होता है। स्नो क्वीन बोलती है कि नहीं, ये अभी तक नहीं मरा है। वो फ्रॉग मॉन्स्टर स्नो क्वीन के तोड़ते हुए निकल जाता है। यान अपने प्लाज्मा अटैक को उस फ्रॉग मॉन्स्टर के ऊपर करता है, लेकिन वो फ्रॉग मॉन्स्टर अपने स्पीड की मदद से उसके हर अटैक को डॉज कर रहा होता है। यान स्नो क्वीन से बोलता है सियाओ सी इसके मूवमेंट को किसी तरह करके रोको। स्नो क्वीन भी हाँ बोल के उसके रास्ता को ब्लॉक करने लगती है और उसके हाथ और पाँव में अपने आइस क्रिस्टल को धंसा देती है, जिसके वजह से उस मॉन्स्टर को भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगता है, और यान अपने फाइनल अटैक करते हुए उसे वहीं पर नॉकआउट कर देता है। फिर वो नीचे उतरते हुए अपने सिस्टम की मदद से उस फ्रॉग मॉन्स्टर के अंदर से उसके एबिलिटी को निकाल लेता है, जो एक डी रैंक का एबिलिटी होता है जिसका नाम ट्रेन होता है, और इस एबिलिटी की मदद से आप अपने लिमिट को तोड़ के कुछ समय के लिए स्ट्रोंगर बन सकते हैं।
एबिलिटी निकालने के बाद यान थोड़ा सा परेशान होता है, जिसे देख के स्नो क्वीन पूछती है कि क्या सब ठीक है। यान बोलता है कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, और वो पूछता है कि आखिरकार वो हॉर्स मॉन्स्टर कहाँ चले गया। स्नो क्वीन बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिटी की तरफ भाग गया है। यान बोलता है कि ठीक है, तो चलो उसका पीछा करते हैं। लेकिन स्नो क्वीन को देखते हुए यान बोलता है कि सियाओसी, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सियाओसी को दिखाया जाता है जो थोड़ी खराब कंडीशन में होती है। वो बोलती है कि मेरा ये फॉर्म बस कुछ देर के लिए है, उसके बाद मैं फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाऊंगी, जिसके वजह से तुम मुझे फिर से कंट्रोल करने लगोगे। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यान पूछता है कि सियाओसी, क्या तुम्हारे साथ सब ठीक है? आखिरकार तुम इस तरह बताओ क्यों कर रही हो। स्नो क्वीन बोलती है कि मास्टर, मेरा नाम लिंगनिया है और वो छोटी लड़की और मैं एकदम अलग है। और वो यान के पास आते हुए बोलती है, आखिरकार मैं आपको इस बात को कैसे समझाऊं। और वो यान के पास आते हुए उसे किस करने लगती है, जिसके वजह से यान भी बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। लेकिन उसके किस करने से पहले ही स्नो क्वीन अपने छोटी बच्ची वाली फॉर्म में आ जाती है। यान स्नो क्वीन की उस फॉर्म को देखते हुए बोलता है कि तुम सियाओसी हो, है ना। स्नो क्वीन बोलती है कि मास्टर, मुझे अचानक अभी बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हुआ, अचानक ही बड़ा हो गई थी और फिर मैं अपने नॉर्मल स्टेट में आ गई हूँ। यान पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है अभी जो यहाँ पर कुछ भी हुआ। स्नो क्वीन बोलती है कि रियली मुझे यहाँ पर क्या हुआ अभी वो तो याद नहीं है, लेकिन वो बोलती है कि वेट, क्या हम लोग अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। यान ये बात सुन के तो इतना समझ जाता है कि स्नो क्वीन का दो पर्सनैलिटी है, जिसमें उसका एक नॉर्मल और दूसरा बैटलिंग वाला है जिसमें वो फाइट करती है, और दोनों फॉर्म का दूसरा दूसरा मेमोरी है, जिसके वजह से दोनों का पर्सनैलिटी भी बहुत ही ज्यादा डिफर हो जाता है, यानी अलग अलग हो जाता है। स्नो क्वीन खुश होते हुए बोलती है, वाह, मास्टर ने मेरे सर को सहलाया, मैं मास्टर को हक करना चाहती हूँ। यान बोल रहा होता है, हालांकि ये दोनों का पर्सनैलिटी बहुत ही अलग है, लेकिन कुछ बातें इन दोनों में बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। स्नो क्वीन बोलती है कि मास्टर, आखिरकार आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रहा है। यान बोलता है कि तुम्हें नींद आ रहा है तो जाओ तुम पहले आराम करो, और उसे आराम करने के लिए भेज देता है। स्नो क्वीन भी वहाँ से जाते हुए यान को गुड बाय बोल के चले जाती है। उसके बाद यान खड़ा होते हुए बोलता है कि वो मॉन्स्टर, जैसे कि मुझे लगा था कि वो मॉन्स्टर सिटी के डायरेक्शन में गया है। अगला सीन हम युवान को देखते हैं जो अपने गाड़ी से जा रहा होता है, आराम से गाना गा रहा होता है, लेकिन वो कुछ फील करके बीच की तरफ देखने लगता है और वो बोलता है कि आखिरकार वो क्या है, और वो बस उसी यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को देख रहा होता है। बीच के सामने 4-5 बंदे पार्टी कर रहे होते हैं। यान अपने गाड़ी से ही चिल्लाते हुए बोलता है, अरे गधो, खाना बंद करो, तुम्हारे पीछे मॉन्स्टर है, जल्दी से वहाँ से भागो। इस आवाज को सुन के वहाँ पर एक लड़की बोलती है, क्या उधर से हमें कोई आवाज लगा रहा है। एक बंदा बोलता है कि आखिरकार वो स्पोर्ट कार वाला बंदा हमसे क्या बोलना चाहता है, आखिरकार वो हमें इस तरह का इशारा क्यों मार रहा है, क्या वो हमारे सामने दिखावा कर रहा है। एक ब्लू बाल वाली लड़की लीवान के बातों को सुनने की कोशिश करती है, बोलती है कि रुको रुको, शायद वो बंदा हमसे कुछ बोलना चाहता है, आखिरकार वो क्या बोल रहा है, हमारे पीछे एक मॉन्स्टर है, जल्दी भागो। और वो लोग इस बात को सुन के पीछे देखते हैं, और पीछे देख के उनका मानो कलेजा ही सीने से बाहर निकल जाए। वो लोग अपने पीछे एक यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को देखते हैं और बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। लियुआन बोलता है, फक, आखिरकार मैं अब क्या करूं, क्या मुझे जाना चाहिए और उन लोगों को बचाना चाहिए। और वहाँ से वो भागते हुए बोलता है, मैं इससे पहले इतना ज्यादा केयरिंग नहीं था, खैर छोड़ो जो भी हो, मुझे अभी इन लोगों को बचाना होगा। वो ब्लू बाल वाली लड़की समुद्र में डूब रही होती है और बोल रही होती है, कोई मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। उसके हाथों को कोई बंदा पकड़ लेता है, वो उसी के ग्रुप का एक दोस्त होता है, जिसे देख के वो बोलती है कि फैटी, क्या तुम ठीक हो। वो बंदा बोलता है, जल्दी करो और इस ब्रांच को पकड़ लो। वो लड़की बोलती है कि फैटी, तुम भी इसे पकड़ लो, हम लोग किसी तरह यहाँ से निकल जाएंगे। वो फैटी बंदा बोलता है कि लुलू, ये सही है, अगर तुम सही हो तो मैं भी सही हूँ। सही में ये फैटी बंदा रियल आशिक है। और वो फैटी बंदा इतना कह ही पाता है, लेकिन तभी वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर उस फैटी बंदा के हाथ को बाइट कर लेता है और उसे पानी से उठा लेता है। और इसे देख के वो बुले वाला वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, वो बस उस बंदे का आवाज लगाते रह जाती है। इतने में ही वहाँ पर लियुआन पहुँच जाता है और उस लड़की से बोलता है, जल्दी करो, किसी भी तरह करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। वो लड़की रोते हुए बोलती है, फैटी हमारा दोस्त वो समुद्र के अंदर गिर गया है, प्लीज प्लीज उसे
उसे जाके पहले बचाइए। लियुआन बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने के बाद उसे जरूर बचाऊंगा, जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उन मॉन्स्टर से बचा के यहाँ से ले जाऊंगा। लियुआन उस लड़की को उठाते हुए बीच से बाहर ले आता है। वो मन में बोलता है कि कसम से ये लड़की इतनी पतली है लेकिन बहुत ही ज्यादा भारी है, आखिरकार ये कैसे है। और इतने में ही वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर में रिपोर्टर भी पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी रिपोर्टर होती है। हमें पता चला था कि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर का वेब लियू गैंग में आया है जो एक सी हॉर्स है। चलो देखते हैं कि आखिरकार यहाँ का कंडीशन कैसा है। वो लियुआन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है कि वो दोनों बंदे किसी तरह करके सी से बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं और वो लोग अभी फिलहाल के लिए डेंजर से तो बाहर है। वो लियुआन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है कि देखिए वो लड़का जो उस लड़की को बचा रहा है वो तो अभी का फेमस यंग ऑनलाइन सेलिब्रिटी है। वो बोलती है कि क्या वो यंग मास्टर ली नहीं है, आखिरकार वो उस लड़की को बचाने के चक्कर में अपने जान को खतरा में क्यों डाल रहे हैं। हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम डीमन ड्रैगन को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। वो बोलता है कि बिंगचुआन मेरे फादर के साथ हीरो एसोसिएशन में गया है किसी मीटिंग के सिलसिले में, वहीं पर वंडर स्वॉर्ड मैन भी होता है। वो बोलता है आखिरकार मुझे इतना जेलसी का स्मेल क्यों आ रहा है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि वो बंदा तुम्हें तुम्हारे जगह से रिप्लेस कर देगा। डीमन ड्रैगन बोलता है कि मुझे फालतू चीज में अपने वक्त को बर्बाद करना ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, आखिरकार मैं उन जैसे पे जेलस क्यों करूं, उससे बेहतर यह है कि मैं अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में ध्यान दूं। वंडर स्वॉर्डमैन किसी चीज को देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो डीमन ड्रैगन से बोलता है डीमन ड्रैगन जल्दी से लाइव ब्रॉडकास्ट की तरफ देखो, एक मॉन्स्टर समुद्र में अपेयर हुआ है और क्या वो तुम्हारा लिटिल ब्रदर नहीं है जो वहाँ पर है। डीमन ड्रैगन उधर देखते हुए बोलता है मुझे लगता है कि तुम किसी गलत चीज को देख लिए हो, मेरा ब्रदर मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा डरता है, ये किसी तरह से सेंस नहीं बनाता है कि वो मेरा ब्रदर होगा, वो तो बहुत ही ज्यादा डरपोक है। लेकिन जब वो लाइव ब्रॉडकास्ट में अपने ब्रदर को देखता है तो उसका भी हक्का बक्का हो जाता है और वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक बात है, ये नहीं हो सकता। हमें फिर से रिपोर्टर का सीन दिखाया जाता है जो लाइव ब्रॉडकास्ट में बोलती है ओह माय गॉड वो मॉन्स्टर जल्दी ही उन लोगों के पास पहुंच जाएगा, मैं होप करती हूँ कि हीरो जल्दी यहाँ पर पहुंच जाए वरना इन लोगों का जान बहुत ही ज्यादा खतरे में आ जाएगा। फिर हमें डीमन ड्रैगन को दिखाया जाता है जो टीवी में ये सब देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो वहीं से अपने ब्रदर को बोलता है आखिरकार मेरा बास्टर ब्रदर वहाँ पर वो कमीना लड़का कर क्या रहा है, आखिरकार वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाने का कोशिश क्यों कर रहा है, वो एक लड़की के बचाने के चक्कर में अपने जान को जोखिम में क्यों डाल रहा है। हमें उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो लियुआन के बेहद करीब पहुंच जाता है, जिसे देख के लियुआन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। हमें वंडर स्वॉर्डमैन को दिखाया जाता है जो बोलता है सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई आशा बाकी नहीं है। डीमन ड्रैगन ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और बोलता है लियुआन वो मेरा छोटा प्यारा ब्रदर है, मैं उसे किसी भी हालत में डेंजर में नहीं देख सकता हूँ। वंडर स्वॉर्डमैन भी घबराते हुए बोलता है कि रुको डीमन ड्रैगन तुम जरा गौर से देखो, तुम्हारा ब्रदर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप के एबिलिटी को पोजेस करता है, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जरा टीवी में देखो। हमें लियुआन को दिखाया जाता है जो अपने वुल्फ फॉर्म में आ जाता है। डीमन ड्रैगन भी ये सब देख के बोलता है कि क्या मेरे ब्रदर के पास ट्रांसफॉर्मेशन स्किल है, वो अपने आप को वुल्फ में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हमें लियुआन को दिखाया जाता है जो उस लड़की को बीच से बेहद दूर ले आता है। वो लड़की भी ये सब देख के बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही होती है और वो लियुआन को अपने हीरो के नजर से देखती है। हमें लियुआन को दिखाया जाता है जो एक डॉगी की तरह पोज मारते हुए बोलता है तुम्हें इतना चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं तो एक लेजेंड हूँ। और वो जोश जोश में उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए चले जाता है। तो वो बोलता है कि मैं एक असली मर्द हूँ, मैं मुसीबत को देख के कभी भागता नहीं हूँ, मैं इस मॉन्स्टर को अच्छे से मार डालूंगा। हमें यान को कहीं पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस फैटी बंदे को बचा लेता है। वो बोलता है कि ये अच्छा है कि मैं सही समय में पहुँच गया और इस बंदे को बचा लिया, वरना ये बंदा तो वहीं पर मर जाता। और फिर वो उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है और बोलता है चलो मैं देखता हूँ कि मेरा गॉड सन उस मॉन्स्टर के साथ किस तरह फाइट कर रहा है। लियुआन उस मॉन्स्टर के पास आ जाता है और उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से बोलता है कमीने मॉन्स्टर अब तुम बच के दिखाओ,
मैं तुम्हें किसी कपड़े की तरह ढो डालूंगा। और वो एक क्रीपी सा स्माइल बनाते हुए उस मॉन्स्टर के टांगों को पकड़ लेता है। वो बोलता है कि क्या तुम इसने तुझ से अटैक मेरे ऊपर करना चाहते हो? अब तुम ये खाओ। और लियोवान सही में उस मॉन्स्टर को छोटा भीम की तरह दाएं और बाएं पटक रहा होता है और फिर गोल गोल घुमा के उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। और सही में इसके वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा दूर जाके फेंकाया था। लियोवान बोलता है अब तुम्हें क्या हुआ कमीने मॉन्स्टर, आओ और मेरे ऊपर हमला करो। वो बोलता है कि फाइनली यहाँ पर अब कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, मैं इस मॉन्स्टर से अच्छा से दो हाथ कर सकता हूँ। तो सही में इतना ही में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा भाई बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही तुम्हें पीछे छोड़ के एक एस रैंक का सुपर ह्यूमन बन जाऊंगा। इयान भी कहीं दूर से ये सब देख रहा होता है। हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसके साथी पूछ रहे होते हैं कि लुलू क्या तुम ठीक हो, तुम अभी बस मरते मरते बची हो। दूसरी लड़की भी पूछती है कि लुलू आखिरकार फैटी हमारा दोस्त कहाँ रह गया, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? लुलू रोते हुए बोलती है फैटी वो मॉन्स्टर उसे समुद्र के तरफ ले गया, वो मुझे बचाते बचाते। और वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। इसे सुन के उसके साथी भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। लुलू लियोन की तरफ इशारा करते हुए बोलती है लेकिन वो बंदा मुझे बोला है मैं फैटी को किसी भी तरह करके बचा लूंगा और मैं उसे बचा के ले आऊंगा। लियोन को दिखाया जाता है जो पानी में अजीब से हलचल को महसूस करते हुए बोलता है रुको रुको आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसके उतना बोलते ही एक पानी का बहुत ही बड़ा बवंडर उसके बीचों बीच बन जाता है और उसके वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो बोलता है डैम इट, मैं अपने बदन को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर लियोवान के पीछे आते हुए अपने सींग को उसके पेट में धंसा देता है और इसके वजह से लियोवान बहुत ही ज्यादा दूर फेंका जाता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। बाकी बंदे इस धमाका को देखते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। हम लियोवान को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा घायल अवस्था में होता है। रिपोर्टर उसे देखते हुए बोलती है कि लियोवान के बैक में बहुत ही बड़ा इंजरी हो गया है, क्या वो इतने ज्यादा डैमेज को लेकर भी उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है? ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है, वो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज में पहुंच गया है। हमें कहीं और वंडर स्वॉर्डमैन और डीमन ड्रैगन को दिखाया जाता है। वंडर स्वॉर्डमैन डीमन ड्रैगन से बोलता है तुम आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं भी उसके बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित हूँ, प्लीज तुम हड़बड़ी में आके कंपनी के लिए कोई गलत डिसीजन नहीं ले लेना। डीमन ड्रैगन वहाँ से चले जाता है अपने फ्लाइंग जेट को पहन के अपने ब्रदर को बचाने के लिए। हमें इधर लियोवान को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा घायल होता है और वो अपने आप को कोसते हुए बोलता है ये बहुत ही ज्यादा दर्द दे रहा है। वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर फिर से लियोवान के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, जिसे देख के लियोवान भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। बोलता है कि दोबारा ये अगर मेरे ऊपर दोबारा अटैक कर देता है तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खराब होगा। वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर अपने पावर के मदद से वाटर में एक वंडर बना के लियोवान के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। ये सब रिपोर्टर ऊपर से रिकॉर्ड कर रही होती है और वो बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा खराब हुआ, वो मॉन्स्टर अपने कंट्रोल से बाहर चले गया है। हम लियोवान को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है कि गॉडफादर प्लीज मुझे आके बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और वो धीरे धीरे उस पानी में डूबने लगता है। वो मन ही में सोचता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, सही में मैं अपने आप को इस समय में बहुत ही ज्यादा बेबस महसूस कर रहा हूँ। लेकिन उसका नजर एक चोटी में पड़ता है जिसे देख के वो बोलता है कि वो क्या है। और वो अपना पूरा जान लगाते हुए बोलता है गॉडफादर प्लीज मुझे बचा लीजिए। बाकी बंदे ये सब देख के बोल रहे होते हैं ये बहुत ही ज्यादा खराब हुआ, यंग मास्टर ली वो उस मॉन्स्टर के इस अटैक की वजह से बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गए हैं। दूसरा बंदा बोलता है कि क्या वो मर गया? लुलू ये सब देख के बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और वो बोलती है कि हीरो प्लीज तुम नहीं मरो, हमें इस तरह छोड़ के तुम नहीं मर सकते हो। लेकिन अचानक से वहाँ पर यान आ जाता है उड़ते हुए, जिसे देख के बाकी बंदे बोलते हैं कि यहाँ पर इन्फोर्समेंट आ गया है, आखिरकार ये कौन हीरो है? रिपोर्टर देखते हुए बोलती है कि ओह माय गॉड ये तो वही मिस्टीरियस यूजी है, आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सडनली टेलीविजन में बहुत ही ज्यादा वायरल है, आखिरकार ये यहाँ पर दोबारा अपेयर क्या हुआ है? और यान आते हुए वहाँ पर अपने मेटल एबिलिटी को यूज कर रहा होता है जिसके वजह से आसपास के लोहा बैंड हो जाते हैं। ये देख के बाकी बंदे बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो अपने मेटल कंट्रोल के एबिलिटी की मदद से कुछ मेटल के नोकीले
सामान बना लेता है और उस मॉन्स्टर के तरफ देखते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर का भी ध्यान उसके तरफ पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लेट हो जाता है। यान उसके तरफ हमला करते हुए बोलता है कि छोटे मॉन्स्टर, अब इसे खा के देखो, इसका टेस्ट कैसा है मुझे बताओ। और उस एक अटैक के ही वजह से उस मॉन्स्टर का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। ये सब देख के वो रिपोर्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि वो मिस्टीरियस मैन यूजी, वो बस अपने एक स्किल की मदद से उस मॉन्स्टर को नॉकआउट कर दिया। ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का बात है। और यान लीवान को अपने फ्लाइंग बोट पे बैठा देता है और लीवान अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। यान उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के पास जाते हुए उसके एबिलिटी को निकालने लगता है और सक्सेसफुली उसके एबिलिटी को निकाल लेता है। वो एक डी रैंक का एबिलिटी होता है। यान लीवान की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने मुझे उस ब्लू पील के बारे में बहुत ही सारा इंफॉर्मेशन दिया है। मैं तुम्हारे क्रेडिट को इस तरह जाया नहीं होने दूंगा मेरे गॉडसन। लुलू भी यान को देखते हुए बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। और अगला सीन में हम देखते हैं कि लुलू अपने घायल दोस्तों के पास होती है और वो बोलती है कि ये बहुत ही अच्छा है कि इन लोगों को सही समय में बैंडेज लगा दिया गया, वरना इन लोगों का जान में बनाती। हमें लियोवान को दिखाया जाता है जो उठते हुए बोलता है, आउच, ये बहुत ही ज्यादा दर्द दे रहा है। वो लुलू लियोवान के गले लगाते हुए बोलती है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरे हीरो, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं अपने दोस्तों को खो देती, मुझे आपको थैंक्स करने दीजिए। और वो उसके गले लगते हुए बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। लियोवान भी अपने आप को इस तरह पाके बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है और वो हंसते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए बस एक पीस ऑफ केक था। वो बोलता है कि मिस, आपने मुझे बहुत ही ज्यादा टाइटली हक किया है, क्या मुझे आप छोड़ सकते हो। हम देखते हैं कि कुछ बंदे बोलते हैं कि लियोवान, आखिरकार तुम इतने ज्यादा कैसे बदल गए हो। मैंने तो सुना था कि तुम बस एक ऑनलाइन सेलिब्रिटी हो जो कुछ नहीं, बस एक अमीर बाप का बिगड़ेल औलाद हो और तुम बस गुड फॉर नथिंग हो। ये सब सुन के हम लियोवान को देखते हैं जो पोज मारते हुए बोलता है कि वो सब बस फेक रिमर्स है, मैं तो एक जस्टिस हीरो हूँ, तो हीरो में जो इंसानियत को बचाने के लिए अपना कुछ भी करने के लिए तैयार है, लॉर्ड यूजी के तरह। और लियोवान अपने मन में सोचता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया गॉडफादर कि आपने मुझे सही समय में आके बचा लिया और मैं अब से ये वादा करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि हाँ, यूजी एक सही में बहुत ही अच्छा हीरो है, एक ट्रू गॉड की तरह। वो आया, मॉन्स्टर को मारा और तुरंत चले गया बिना क्रेडिट को लिए हुए। वो इस तरह को टाइटल को डिजर्व करता है। तभी उस बंदे के पास से टकराते हुए एक बंदा गुजर जाता है और उस आदमी को देखते हुए लियोवान भी थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है कि और हमें बताया जाता है कि ये उन एबिलिटी यूजर को गिरफ्तार करता है जो अपने एबिलिटी को बिना रजिस्टर किए हुए यूज करता है। वो बोलता है कि लियोवान, तुमने हमारे एबिलिटी रूल को तोड़ा है, तुमने हमारे हीरो एसोसिएशन के लॉ को तोड़ा है, तुमने बिना रजिस्टर किए हुए अपने एबिलिटी को यूज किया है। बाकी बंदे ये देख के बोलते हैं कि आखिरकार ये कौन है, मैंने इसके कपड़ा को देखा है, इसके कपड़े में किसी भी तरह का हीरो एसोसिएशन का मार्क नहीं है, आखिरकार ये कौन है। और बहुत सारे बंदे बहुत ही भला बुरा बात वहाँ पर कर रहे होते हैं और सब लोग लियोवान के साथ साथ और सब लोग लियोवान के पक्ष में बोल रहे होते हैं। लियोवान भी घबराते हुए बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो बंदा बोलता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा मोटिव क्या था, लेकिन तुम हमारे बनाए हुए लॉ को तोड़े हो, तुमने पब्लिक एरिया में अपने एबिलिटी को यूज किया है और इसका मतलब ये है कि तुमने हमारे बनाए हुए लॉ को तोड़े हो और तुम हमारे लॉ को फॉलो नहीं करते हो, प्लीज मेरे पीछे पीछे आइए। लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आता है कि ये मैटर को कुंडुंग कंपनी हैंडल कर लेगा, मैं अपने ब्रदर को यहाँ से ले जा रहा हूँ और मैं उससे नेगोशिएशन कर लूंगा। ये आवाज सुन के वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें वहाँ पर डिमन ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसे देख के बाकी बंदे बोलते हैं कि वाह, ये तो डिमन ड्रैगन है, ए रैंक हीरो डिमन ड्रैगन। लीवान अपने ब्रदर को वहाँ पर देखते हुए बोलता है कि ब्रदर, आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गए। डिमन ड्रैगन अपने भाई को देखते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास जो उल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का स्किल है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। और डिमन ड्रैगन लियोवान के चोट की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम
लगभग पूरा हील हो चुके हो, लेकिन यान तुम बाद में इस तरह ट्रबल क्रिएट मत करना। लियोन भी अपना चेहरे को घुमाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं जानता हूँ, आपको इस तरह ज्ञान झाड़ने का जरूरत नहीं है। वो बंदा वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अगर ऐसा बात है तो मैं आशा करता हूँ कि कुन्नुम कंपनी हीरो एसोसिएशन को एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देगा, जिसके वजह से तुम लोग ट्रबल में ना पड़ो। डीमन ड्रैगन अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा भाई अपने एबिलिटी को कभी नहीं दिखाया है, लेकिन सडनली आखिरकार वो अपने एबिलिटी को अचानक से क्यों दिखा रहा है। हमें अगला सीन यान को दिखाया जाता है जो अपने रूम में होता है और वो उसी यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के एबिलिटी को निकालते हुए बोलता है कि वाटर एलिमेंट एबिलिटी, मेरे पास कुछ एलिमेंट टाइप के एबिलिटी भी हो चुके हैं। और हमें वहाँ पर उसके 4 एबिलिटी को दिखाया जाता है, फ्लेम एबिलिटी, मेंटल कंट्रोल एबिलिटी, वाटर एबिलिटी और प्लाज्मा एबिलिटी को। मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हुई जानने में कि आखिरकार मैं अगर इस 4 एबिलिटी को मिला दूं तो आखिरकार किस तरह का एबिलिटी मिलेगा। और वो अपने सिस्टर को याद करते हुए बोलता है कि मैंने बहुत सारे एबिलिटी को यूज किया और मुझे एक एबिलिटी के पावर को महसूस हुआ, शायद से मैं किसी तरह करके एक हीलिंग टैग एबिलिटी को पा जाऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, मैं उसके वजह से तुम्हें क्योर भी कर सकता हूँ। पर आखिरकार मैं इस तरह एबिलिटी को कहाँ पर पा सकता हूँ, मुझे ये इन्फॉर्मेशन गैदर करना होगा कि आखिरकार किसके पास हीलिंग टाइप एबिलिटी हो सकता है। वो बोलता है कि ये वक्त है, मैं ट्राई करता हूँ मैं सौर स्पाइसी हीरो को अपने कंट्रोल में करके उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ और वो अपने कंट्रोल टाइप एबिलिटी की मदद से सौर स्पाइसी हीरो को कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आखिरकार यान ने सौर स्पाइसी हीरो को कंट्रोल कैसे कर लिया है। असल में पिछले एपिसोड में जब यान ने सौर स्पाइसी हीरो के साथ हाथ मिलाया था, उसी वक्त यान ने सौर स्पाइसी हीरो के एबिलिटी के साथ छेड़छाड़ कर लिया था। इसके वजह से सौर स्पाइसी हीरो जहाँ भी हो यान उसके एबिलिटी को कंट्रोल कर सकता है। इसके वजह से सौर स्पाइसी हीरो जहाँ पर भी हो यान उसे आराम से कंट्रोल कर सकता है। हम सौर स्पाइसी हीरो को देखते हैं जो आराम से सड़क में ला 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 करके चल रहा होता है, लेकिन अचानक उसे झटका लगता है और हमें पता चलता है कि यान ने सौर स्पाइसी हीरो को पूरा तरह से कंट्रोल कर लिया होता है और यान उसके बॉडी को कंट्रोल करते हुए बोलता है ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है, मैं इसके कंट्रोल करके इसके बॉडी को बहुत ही आराम से मूव कर सकता हूँ। और फिर वो उसके बॉडी के अंदर ही अपने मेटल कंट्रोल एबिलिटी को यूज करता है, लेकिन वो बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस एबिलिटी को बस अपने बॉडी की ही मदद से कर सकता हूँ। इस बॉडी के अंदर एबिलिटी और होगा तो वही बॉडी बस एबिलिटी को यूज कर सकता है, मेरे सोल के साथ एबिलिटी मूव नहीं कर सकता है। मैं कहीं पर दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो बोलती है सीनियर आप मेरे साथ चलिए वरना बाद में मुझे ये ब्लेम ना कीजिएगा और मुझे फोर्स नहीं कीजिएगा। वो लोग किसी तरह का बात कर रहे होते हैं, यान का भी ध्यान उधर चले जाता है। मैं एक बंदा को दिखाया जाता है जो एक लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें इतना गलत समझने का जरूरत नहीं है, तुम गॉड ड्रैगन हीरो कंपनी में इंटर किए हो और यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ के रूल को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और वो उसके फिगर के तरफ देखते हुए बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हूँ, मेरे कंपनी में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो तुम्हारे तरफ प्रीटी फेस और सेक्सी बॉडी है। और वो उस लड़की से बोलता है आइदर तुम मुझे सर्व करो और हमारे बॉस को सर्व करो। वो एक ए रैंक का हीरो है जो एबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन का सेंट है लॉर्ड प्रीस्ट, और वो ठरकियों की तरह उस लड़की के स्कर्ट को पकड़ते हुए बोलता है वो अपने हीलिंग एबिलिटी में बेस्ट है और वो इस तरह की चीज में बहुत ही ज्यादा तेज है। यान जो सौर स्पाइसी हीरो के अंदर होता है वो मन में सोच रहा होता है कि क्या हीलिंग टाइप एबिलिटी, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि गॉड भी मेरे ही तरफ है और मेरे मदद कर रहे हैं। हमें उस बंदा को दिखाया जाता है जो उस लड़की को स्कर्ट को फाड़ देता है, जिसके वजह से वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो रोने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, प्लीज यहाँ से चले जाइए, इस तरह मत कीजिए। लेकिन तभी उस बंदे के पिछवाड़े पे एक लात पड़ता है और उसके वजह से वो घासों के बीच में जाके गिर जाता है। वो निकलते हुए बोलता है आखिरकार किस मदर फकर का इतना हिम्मत हुआ है जो मेरे पीछे किक मार रहा है। हमें यान को दिखाया जाता है जो सौर स्पाइसी हीरो के अंदर होता है, वो बोलता है मैं यहाँ पर बस तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ जो एक लड़की को परेशान कर रहा है। वो बंदा खड़ा होते हुए बोलता है कि सॉरी स्पाइसी हीरो आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम अपने काम से काम रखो, आखिरकार तुम हमारे काम के बीच में टांग अड़ा क्यों रहे हो, तुम्हारे इसके बीच में कोई तरह का काम नहीं है। यान बोलता है कि मुझे